पीछे है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन है चीनी, जिस तरीके से प्रदेश में चीनी महंगी हो गई है, चाहे पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहले भाजपा के जो विधायक है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साडा हक, साडा हक, 1500 करोड़ क्यों नहीं आता? चक्कर है भाई, चक्कर है। 1500 करोड़ क्यों नहीं आता? चक्कर है भाई, चक्कर है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 1500 करोड़ क्यों नहीं आता? चक्कर है भाई, चक्कर है। मोदी के इस चक्कर पे, मोदी के इस चक्कर पे देश से किसने की गद्दारी? निकरधारी, निकरधारी, निकरधारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चंदा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चंदा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चोर मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी का देखो खेल, डाउन कर दो बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंदा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और चीनी चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश की बंद की गई, उससे हिमाचल को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। जीएसटी का कंपनसेशन बंद होने से भी हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन दी है उसकी एवज में भी इन्होंने 1600 करोड़ रुपया हमारा काट लिया है। और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिमाचल के सरकार को आर्थिक तौर पे जो है कमज़ोर करने के लिए कदम उठाए जाए। और इसीलिए ये जो जितने भी ये स्टेप्स हैं, केंद्र से जो पैसा नहीं आ रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम तो हिमाचल के हकों की मांग कर रहे हैं, हम हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 7.19% हिस्सा मिलना है वो निर्णायक मोड पे पहुंच गया है और 10-15 दिन में उस पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि सालों साल से जो रुका पड़ा हुआ पैसा था। हमने जो है यहाँ पे होटल की वाइट फ्लावर हॉल की उसकी लड़ाई लड़ी, उसकी लड़ाई हमने जीती, कशाऊ की लड़ाई हमने जीती। ये सब पैसा हिमाचल को मिलेगा, लेकिन ये हम या तो अदालतों के माध्यम से या हम लगातार अपने स्टैंड की वजह से
इस पे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये लगातार पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ये ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब कांग्रेस ने इनको सरकार दी थी 2014 में, उसमें चीनी का रेट जो है 23 रुपये था, आज जो है 85 रुपये पे पहुंच रहा है। तो ये महंगाई जैसे जो ज्वलंत इशू है, जो इनकी वजह से हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, डीजल के कैसे बढ़े, दूसरी चीज़ों के आज प्याज का क्या रेट हो गया, ये सारी दुनिया देख रही है कि केंद्र की सरकार की वजह से जो है आज महंगाई चरम पे पहुंच गई है। तो इसलिए हम लोग जो है महंगाई का विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो हिमाचल के हक रोके जा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा विरोध कर रहे हैं कि आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। और इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये विफल हुए। आज भी हमारी सरकार है, ये हताश निराश लोगों का टोला है। और ये जो है निराशा में जो है अब ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं, इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और डिवाइडेड हाउस है, आप देख रहे हैं नेताओं की भरमार हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है सर कि पहली बार जो रूलिंग पार्टी है वो वॉकआउट कर रही है हाउस। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान को और राष्ट्रीय एंथम को, इसको विशेष प्रावधान है संविधान के तहत। और उसी संविधान के तहत आज जनता का एंथम गाया जाता रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जाता रहा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक कानून बनाया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तर्ज पे राष्ट्रीय गीत को भी जो है अगर कोई उसको अनादर करता है या अपमान करता है तो वही प्रावधान उस पर भी लागू होगा। तो हमारे ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के इसमें जो है ये गाए गए। इन सबको एक समान दर्जा जो है उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे वो कहेंगे किस ढंग से गाना है, जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन ये तो जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसी सबके बीच सर जो सदन है वो नहीं चल पा रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है कि रूलिंग पार्टी पहली बार वॉक हो गई है। हम तो हाउस चलाना चाहते हैं, आज भी हाउस चलाना चाहते हैं। तो देखिए, ये विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तीसरे दिन भी आज विपक्ष की बात करें तो सदन से जाने से पहले प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हंगामे के आसार आज भी यहाँ पर सदन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट वर्डिंग मीडिया। धन्यवाद।